निफ्टी के आज हम एनालिसिस करेंगे और एक इंडिकेटर पर बात करेंगे जो हमारा प्रीमियम इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर से हम पहले ट्रेड लिया करते थे। देखिएगा, आज हम आपको उस इंडिकेटर पर कुछ बातें बताएंगे। हमारा इंडिकेटर है स्मार्ट मनी कंसेप्ट लक्स आल्गो की तरफ से, जो फ्री ट्रेडिंग व्यू पर मिलता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट मतलब कि जो स्मार्ट मनी होती है वो किस तरह ट्रेडिंग करता है। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो है ऑर्डर ब्लॉक के रूप में, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और कुछ कंसेप्ट हैं जिसके पर हम बात करेंगे। तो इस इंडिकेटर पर कैसे ट्रेड लिया जाता है ये सब हम आज सीखेंगे। तो ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम डायरेक्ट पॉइंट पर ही बात करते हैं और आई होप आपको आज की लर्निंग वीडियो पसंद आएगी। देखिएगा, ट्रेडिंग व्यू के आप इंडिकेटर सेक्शन में जा कर के स्मार्ट मनी कंसेप्ट लक्स आल्गो ये वाला इंडिकेटर हम दोबारा लगा करके दिखाते हैं। देखिएगा, हम सभी लाइंस को रिमूव कर देते हैं। ये वाला लगाया हमने। इसमें आप कलर को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसको आप जो ब्लू कलर है इसको आप ग्रीन कलर से डिनोट कर सकते हो, वो आप अपने जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा और इसको यदि आप ज़्यादा मिनिमम टाइम फ्रेम जैसे कि 1 मिनट में लगाओगे तो आप ज़्यादा फ्लक्चुएसन देखोगे, ज़्यादा लाइंस को हाईलाइट होते हुए देखोगे और हाइड होते हुए देखोगे। पर लेकिन यदि आपको प्रॉपर टाइम फ्रेम में 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखना है तो अच्छा ट्रेड मिलता है। ये ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से, जहाँ पर अच्छे खासे ऑर्डर होते हैं। इसका मेन पर्पज़ है और मेन कंसेप्ट है वॉल्यूम। जिन कैंडल्स में हाई वॉल्यूम होती है, हाई वॉल्यूम कैंडल बनती है, वहाँ पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है, मतलब कि बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए होते हैं, उस कंसेप्ट पर वर्क करता है। तो आप देखिएगा, हम यहाँ पर निफ्टी 50 में चलते हैं। आप किसी में भी लगा सकते हो 5 मिनट के लिए। आप बैंक निफ्टी में भी जा सकते हो, तो बैंक निफ्टी में भी अच्छे खासे लेवल्स को ये ड्रॉ करके देता है। हम ज़्यादातर निफ्टी में ही ट्रेड लेते हैं, आपने ज़्यादातर देखा होगा। पोस्ट मार्केट के एनालिसिस में भी हम निफ्टी 50 को ही एनालिसिस करते हैं और फिर निफ्टी को इसलिए करते हैं क्योंकि फ्लैक्चुएसन और ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी नहीं होती है। बैंक निफ्टी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है, मिड कैप निफ्टी में भी वॉलेटिलिटी रहती है, सेंसेक्स में भी वॉलेटिलिटी रहती है। तो इस पर हमको ट्रेड कैसे लेना है, बहुत सिंपल है। इसके कुछ कंसेप्ट हैं, इसको हम कंसेप्ट के बारे में हम बताएंगे। जो ये EQH है, EQH मतलब कि इक्वल हाई, BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर CHOCH मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये कैसे यहाँ पर ट्रेड किया जाता है, जब मार्केट बुलिश से बियरिश होता है तो मार्केट का जो कैरेक्टर है वो पहले बुलिश था, फिर वो बियरिश हो गया, मतलब कि मार्केट का कैरेक्टर चेंज हुआ। तो इस बिहाफ पर यहाँ पर आप जो है ट्रेड ले सकते हो। जब यहाँ पर जो है चेंज होता है कैरेक्टर, जो कैरेक्टर चेंज होगा तो सीधी सी बात है मार्केट में आपको उसके हिसाब से, जैसा कैरेक्टर हुआ उस हिसाब से आपको ट्रेड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप जो है देखेंगे कैसे हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे क्योंकि अब तक हमने इसके इंट्रोडक्शन दिया। अब हम आपको ट्रेड लेने का तरीका, प्रॉपर SL, प्रॉपर टारगेट और उसमें आपको कहाँ पर एंट्री बनानी है और प्रॉपर ट्रेलिंग के साथ हम आपको बताएंगे। देखिएगा, पिछले जो लाइंस होती हैं इसमें यहाँ पर रिमूव हो जाती है, जहाँ पर मार्केट ट्रेवल कर चुका होता है, जिन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर चुका होता है, जो हाई वॉल्यूम कैंडल होती है, यदि वहाँ से बाज़ार गुजर जाए तो वहाँ पर बाज़ार जो है एक लाइन बनाता है। ये इंडिकेटर एक लाइन बना करके देता है। देखिएगा कैसे होता है। ये हम पिछले दिन का बाज़ार देखेंगे। देखिएगा, यहाँ पर बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, तो सीधी सी बात है लास्ट वाली 5 मिनट कैंडल है ये,
325 टू 330। तो यहाँ पर हाई वॉल्यूम लगा हुआ था, हाई वॉल्यूम से मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हुआ 28 तारीख में। तो जो इसकी कैंडल है, लास्ट कैंडल है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी यदि मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ है। यदि मार्केट इसके अबव ऊपर मतलब ऊपर ओपनिंग हुई है तो वहाँ पर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सेम वही कंडीशन हुई कि मार्केट देखिएगा यहीं पर ही ओपन हुआ इस कैंडल में, देखिएगा बाजार कहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर। तो मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। आप देखिएगा डिनोट कर रहा है कि मार्केट देखिएगा इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया और हमारे इंडिकेटर ने यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया बनाया, सप्लाई जोन बनाया। तो यहाँ से बाजार नीचे आया। तो जो नीचे आया यहाँ पर ये सपोर्ट था, पहले ये सपोर्ट लाइन थी यहाँ पर। तो इसको बाजार ने देखिएगा जब इसको ब्रेक किया तो चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH, चौक के नाम से इसको डिनोट किया जाता है। पर आप जो है सिंपल भाषा में आप करेक्टर चेंज हुआ है यहाँ पर, मार्केट का बुलिश से बियरिश हो चुका है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि मार्केट बियरिश है। तो आपको बियरिश ट्रेड लेनी है तो आप सीधी सी बात है, आपको पता है कि यदि मार्केट में हमको बियरिश होना है तो हमको मार्केट में टॉप का इंतज़ार करना है। तो आप यदि मार्केट दोबारा से इस रेजिस्टेंस के पास में आएगा तभी तो आप सेल करोगे। ऐसा नहीं कि आपने यहीं पर सेल कर लिया। तो यदि यहाँ पर सेल कर लिया तो आपको पता है कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट भी ले सकता है, क्योंकि मार्केट का फ़िलहाल अभी करेक्टर बियरिश हुआ है, अभी करेक्टर बियरिश हुआ है। पहली 5 मिनट कैंडल में आपको एकदम से बियरिश नहीं हो जाना है। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए कि मार्केट हमारे एक बार रेजिस्टेंस के पास में आए, रेजिस्टेंस के पास में आए। तो मार्केट देखिएगा रेजिस्टेंस के पास में आया। तो यहाँ पर जब आया तो आपको कैसे ट्रेड लेना है ये आप देखिएगा। या तो आप पहले से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए, देखिएगा कैसे, जो यहाँ पर हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस है आप उनको भी ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है, जैसे कि हमने बताया है। आप हमारी 915 स्ट्रेटेजी को भी जाकर के देख सकते हैं। यदि मार्केट कल की क्लोजिंग या कल के हाई के अबोव है तो मार्केट उसको सपोर्ट की तरह काम करता है। तो मार्केट ने देखिएगा पिछले दिन भी यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहीं से ही मार्केट बुलिश हुआ। आपने देखा ये एक्सपायरी थी 28 तारीख की, 28 दिसंबर की, और ये 29 दिसंबर का बाजार है। तो मार्केट ने देखिएगा वो गैप डाउन ओपनिंग की है अच्छी खासी 40-45 पॉइंट के आसपास। तो मार्केट देखिए दोबारा से रेजिस्टेंस लेने आया। तो आपको कैसे यहाँ पर ट्रेड लेनी है ये ही मेन इस इंडिकेटर का काम है। इंडिकेटर ने आपको इंडिकेट कर दिया कि मार्केट यहाँ से बियरिश है, इंडिकेटर ने आपको इंडिकेट कर दिया कि मार्केट का करेक्टर बियरिश है। तो आपको ऑल ओवर माइंड में बना लेनी है इमेज कि हमने इंडिकेटर की सहायता से यदि ट्रेड लेनी है, इस सेटअप पर ट्रेड लेनी है तो हम कहाँ पर ट्रेड लेंगे। आप लोगे रेजिस्टेंस पर। जब मार्केट देखिएगा यहाँ पर आएगा तो आप एक छोटे से एसएल के साथ, आप बड़ा एसएल के लिए यदि आपको ज़्यादा शेव करना है तो आप इस रेजिस्टेंस के अबोव पर अपना एसएल पुट कर दीजिए और अच्छा खासा आप जो है इस सपोर्ट तक, जो आपने सपोर्ट ड्रॉ किया है यहाँ तक के लिए आप टारगेट के लिए थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो, यदि आपके पास कॉन्फिडेंस है कि मार्केट हमारे अगेंस्ट नहीं जाने का। तो जब मार्केट नीचे आया तो यदि हमारे इंडिकेटर ने आपको इंडिकेट नहीं किया लेकिन आपको पता है कि मार्केट बियरिश है, तो आपको ये सपोर्ट ड्रॉ करके रखना चाहिए कि हमारा सपोर्ट यहाँ पर है। और इसके साथ आप RSI भी लगा सकते हो। RSI हमारा प्रीमियम्स इंडिकेटर रहा है पहले से ही, जिसके मदद से हम ट्रेड लिया करते थे। तो मार्केट देखिए सपोर्ट पर आया, तो यदि आपको बाइंग करनी है तो आप यहाँ पर बाइंग भी कर सकते हो। कहाँ के लिए? रेजिस्टेंस के लिए। तो यदि आपको बाइंग नहीं करनी है, आपको लगता है कि मार्केट में हमको जो है थोड़ी सी रिस्क है, तो आप हम जो है ट्रेड को तभी इनिशिएट करिएगा जब मार्केट दोबारा से रेजिस्टेंस के पास में आएगा। यदि रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाए तो मार्केट का करेक्टर बुलिश हो जाएगा। देखिएगा बाजार यहाँ पर आया, हल्का सा बुलिश हुआ लेकिन रेजिस्टेंस के पास में ही आया। तो जो इक्वल हाई बना, इक्वल हाई का मतलब होता है कि एक हाई लगाया फिर जो दूसरा हाई लगाया कुछ समय बाद
वो ज़्यादा ऊपर नहीं लगाया, मतलब कि उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो जब इक्वल हाई बनता है तो वहाँ पर सेलर का एक जो डोमिनेंट होते हैं सेलर या दबदबा बना हुआ रहता है। तो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस मान करके एक पुट साइड का ट्रेड भी ले सकते थे। देखिएगा यहाँ पर मान लिया आपने यहाँ पर ट्रेड लिया और आपने एसएल भी अबोव रख दिया है इस वाले रेजिस्टेंस के या हाई के ऊपर, तो आपका एसएल हिट नहीं हुआ और आपको प्रॉपर टारगेट भी मिला बॉटम तक के लेवल जहाँ पर बाज़ार ने सपोर्ट लिया था। तो आप देखिएगा यहाँ पर मार्केट ने एक और हमको जो है इंडिकेशन दिया कि मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट है। यदि आप इस सपोर्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, देखिएगा इस कैंडल में कितना अच्छा खासा ऑर्डर्स लगे, बहुत अच्छे खासे ऑर्डर पंच हुए हैं। और जो ये ग्रीन कैंडल बनी, जो ये वाली ग्रीन कैंडल बनाई, हम आपको बताते हैं ये वाली जो ये ग्रीन कैंडल बनी, इसको हम यहाँ पर बुलिश हरामी कैंडल भी कह सकते हैं। बुलिश हरामी मतलब कि पहले एक रेड कैंडल बनी, हम आपको इसको पूरा तरीके से समझाते हैं कि आपको कैसे यहाँ पर ट्रेड लेना है। देखिएगा यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी, आपने प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपने इस वाली कैंडल में किया तो और भी अच्छी बात है। देखिएगा इस वाली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से ओपनिंग हुई, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन सेलर हावी थे इसमें, तो मार्केट में देखिएगा नीचे तक आया, बाज़ार यहाँ तक आया और जस्ट यहीं पर ही क्लोज़ हो गया। हम इसको यहाँ तक दे देते हैं। तो अगली कैंडल का क्या केस है, अगली कैंडल देखिएगा कितना अच्छा यहाँ पर आपको सिग्नल मिलेगा। यदि आप कैंडल स्टिक भी देखते हैं तो अगली कैंडल की जो है ओपनिंग जस्ट अबोव हुई, मतलब कि यहाँ पर बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटीज़ में, जो मार्केट को ओपन होते ही एकदम से ऊपर पंप किया है, मतलब मार्केट ने जंप किया। तो ये जो जंप आया ये एक बुलिश प्रेशर का सिग्नल है, हैवी 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 बुलिश प्रेशर। तो यहाँ पर देखिएगा बाज़ार यहाँ पर होना चाहिए था यहाँ पर ओपन, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर हुई, पर मार्केट की ओपनिंग देखिएगा कहाँ हुई, ऊपर जा कर के। यदि आप काउंट करोगे तो कितने पॉइंट है, 677, और ये देखिएगा आई थिंक 4 पॉइंट की ओपनिंग अबोव हुई। तो मार्केट जब इतना उछल के एकदम से जंप मार के अबोव क्लोजिंग दे रहा है तो सीधी सी बात है यहाँ पर बुलिश प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में यहाँ पर ऑर्डर पंचिंग हुई है, जो अच्छे से हर किसी को नहीं दिख पा रही है। ये आप जो है तभी देख पाओगे जब आपको अच्छा खासा कैंडल स्टिक्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हम कैंडल स्टिक्स से कैसे जज करें, कहाँ पर देखें, क्या देखें कि मार्केट में हमको यहाँ से रिवर्स होना है या यहाँ से जो है कंटिन्यू करेगा बाज़ार। तो बाज़ार ने देखिएगा एक बुलिश हरामी कैंडल का फॉर्मेशन किया और ये बहुत ऊपर तक गया पर हल्का सा यहीं पर क्लोज हुआ। तो ये एक बुलिश हरामी कैंडल का यहाँ पर एक अच्छा खासा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। देखिएगा अगली कैंडल भी बहुत ऊपर जा कर के बनी, अच्छी खासी यहाँ से पंप ले कर के बहुत ऊपर तक चली गई। तो इस तरह मार्केट में आपको देखना है। तो यदि आपको ये कैंडल स्टिक्स के बारे में नहीं पता है तो हमारे इंडिकेटर ने आपको एक बुलिश सिग्नल दिया कि मार्केट एक सपोर्ट पर है। तो जब मार्केट इसको छूने आया, इसको रिटेस्ट करने आया, तो इस रिटेस्ट पर भी आप एक बाइंग ट्रेड ले सकते थे। कैसे ले सकते थे, देखिएगा यहाँ पर आप एक बुलिश ट्रेड लेते, आप अपने हिसाब से जो है एसएल पुट कर सकते हो यहाँ पर और टारगेट अपने रेजिस्टेंस तक के आप जो है रख सकते हो। तो हमारे इंडिकेटर ने आपको कितना ट्रेड दिए, देखिएगा एक हमको बेयरिश दिया, फिर यदि आपने बुलिश ट्रेड नहीं लिया और आपने एक और बेयरिश ट्रेड लिया और यहाँ पर एक और बुलिश ट्रेड लिया, तो तीन ट्रेड बिना किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, बिना किसी की एडवाइजरी के, बिना किसी की कॉल टिप्स के, प्रॉपर आपके रिस्क मैनेजमेंट के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी आपने इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर है ये। और भी हम इंडिकेटर पर वीडियो डालेंगे जो अच्छे इंडिकेटर है, लेकिन ये लक्स आल्गो का फ्री इंडिकेटर है। ट्रेडिंग व्यू पे जा कर के आप इसको लगा सकते हो।
इस पर आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते, इसकी एक वीकनेस है, हम आपको बता देते हैं। बैक टेस्ट करने के लिए इसको पहले जो है ड्रॉ होना चाहिए, लेकिन ये लाइव मार्केट में बहुत ही बेस्ट वर्क करता है, क्योंकि वहाँ पर इन ऑर्डर्स को वो डिफाइन करता है, इनको प्यूरीफाई करता है। देखिएगा यहाँ पर इन्होंने अच्छे खासे ऑर्डर्स को प्यूरीफाई करके आपको लेवल्स दिए, जिन लेवल्स पर मार्केट ने अच्छा सा बिहेव भी किया है। तो यदि आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 में ही चलता है, तो हम फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी चल के देख सकते हैं। ठीक है, फिर निफ्टी में देखिए कितना अच्छा खासा यहाँ पर इंडिकेटर ने वर्क किया है। ऊपर भी रेजिस्टेंस बनाया, नीचे रेजिस्टेंस बनाया, बाज़ार में एक और रेजिस्टेंस बनाया, डबल डबल रेजिस्टेंस बनाए। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी वर्क करता है। आप बैंक निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी देख लीजिए, रेजिस्टेंस के पास में ही गया बाज़ार, वहीं से ड्रॉ डाउन हो गया बिल्कुल। और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बना करके बाज़ार टेस्ट पर आप ले सकते हो, फिर से नीचे चला गया। यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है बाज़ार ने, देखिएगा। तो देखिएगा इसको ब्रेक कर नहीं पाया बाज़ार, तो इसी के जस्ट ऊपर गया, लेकिन वहीं से ही कंप्रेस करके नीचे कर दिया। तो आप हर जगह पर ट्रेड ले सकते हो, बस आपको पहचानना आना चाहिए, आपको देखना आना चाहिए। निफ्टी मिड कैप में देखिएगा कितना बेस्ट वर्क कर रहा है। इसको आप थोड़ा सा कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। देखिएगा यहाँ पर आप इसको ग्रीन कर दीजिए। ये ब्लू ही हो रखा है फिलहाल, आप इसको देखते हैं, ग्रीन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, इसको अच्छा लगेगा देखने में। हम मिड कैप निफ्टी में देख रहे हैं, देखिएगा सपोर्ट यहाँ पर ग्रीन कलर से डिनोट कर रहा है। जब आपको पता लग गया कि बाज़ार जो है सपोर्ट पर ही है, तो आप देखिएगा जब बाज़ार ओपन हुआ, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली गैप ओपनिंग हो करके 915 की कैंडल है देखिएगा, और एक अच्छी खासी बनी। तो आप या तो आप यहाँ पर कैंडल पर लीजिए, या आप यहाँ का इंतज़ार कर सकते हो कि बाज़ार यहाँ पर आएगा। थोड़ी देर बाज़ार को जो है होल्ड कर लें दीजिए कि बाज़ार में डाटा बने, आप इंतज़ार कीजिए। तो जब बाज़ार देखिए दोबारा इसके पास में आया सपोर्ट के पास में, क्योंकि यहाँ पर हाई ऑर्डर लगे हुए थे इस वाले जोन में, यहाँ पर बेयरिश कैंडल बनी, लेकिन जब मार्केट में यहाँ पर हाई ऑर्डर लगे थे कि जिससे कि बाज़ार को बुलिश किया जाए, जितने बेयरिश ऑर्डर थे उन ऑर्डर को कंज्यूम कर लिया गया यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, और यहाँ पर आप बुलिश के लिए जा सकते थे और अच्छा खासा यहाँ पर जा सकते थे। जब मार्केट इक्वल हाई बनाए तो कह सकते हैं कि एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर मार्केट ने एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी किया है, और आप यहाँ पर भी जा सकते थे सेल साइड के लिए। देखिएगा मार्केट फिर से यहीं पर ही सपोर्ट ले रहा है। तो इस इंडिकेटर की आपको ब्यूटी नज़र आ रही होगी कि मार्केट सपोर्ट पर आया, फिर से रिवर्स हो गया। यदि मार्केट इसको क्रॉस कर जाए तो यहाँ पर करेक्टर इसका बदल जाएगा, करेक्टर यहाँ पर बियरिश हो जाएगा, और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कहाँ पहुँच जाएगा, हम आपको बता देते हैं रेजिस्टेंस कहाँ बन जाएगा। रेजिस्टेंस इस इक्वल हाई के पास में पहुँच जाएगा, इस इक्वल हाई के पास में पहुँच जाएगा। देखिएगा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जनरेट हो जाएगा, जो ये इंडिकेटर बना करके देगा। इसलिए नहीं दिया, आप देखिएगा, इसलिए इस इंडिकेटर ने बनाया नहीं, क्योंकि इसको ब्रेक कर चुका है बाज़ार, ब्रेक करके इसको रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बाज़ार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो आई होप आपको ये वाला इंडिकेटर सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। ये लक्स आल्गो का इंडिकेटर है, फ्री इंडिकेटर है। आप इसको अपने चार्ट पर लगा करके
जो है अलग अलग टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो, अलग अलग चार्ट में जा करके देख सकते हो। और जिसमें भी आप ट्रेड लेते हो, जैसे कि बैंक निफ्टी, आप फिर निफ्टी में ट्रेड लेते हो, मिड कैप निफ्टी में लेते हो, या सेंसेक्स में लेते हो, या निफ्टी 50 में लेते हो, किसी स्टॉक्स में देखते हैं आप, यदि किसी स्टॉक्स में वर्क करता है क्या, देखिएगा स्टॉक्स में भी ये वर्क करता है। कितना इक्वल, बिल्कुल बेस्ट इंडिकेटर है। मार्केट रेजिस्टेंस के पास में खुला है, एकदम से गिर गया, यदि आप नहीं ट्रेड ले पाए तो आपको पता लग गया कि मार्केट में नीचे सपोर्ट भी है, ऑटोमेटिक सपोर्ट ड्रॉप हो रखा है, तो आप यहाँ से बाई के लिए जा सकते हो। और जब मार्केट ने दोबारा से इंडिकेटर ने हमको दिया कि हाँ अब मार्केट बियरिश है, और एक सप्लाई जोन की बारे में बताया, देखिएगा यहाँ पर मान लिया आपके सपोर्ट पर आया, आपने ट्रेड लिया या नहीं लिया, पर आपको जो है रेजिस्टेंस की तरह काम, रेजिस्टेंस देखना है। देखिएगा एक इक्वल हाई बनाया, पर ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहीं पर ही हैवी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर लगे हुए थे, या जो सेलर थे उन्होंने अपनी जो है एग्जीक्यूशन किया अच्छे खासे ऑर्डर्स का। तो यहीं पर इसी वाली कैंडल में ही एक सप्लाई जोन बन गया। सप्लाई जोन से मार्केट देखिएगा कितना नीचे आया। तो आप जो है जिसमें भी आपका मन करे उस वाले चार्ट में, ट्रेडिंग व्यू में जाकर के, आप इंडिकेटर सेक्शन में जाकर के इसको सर्च कीजिए। सर्च करने पर आपको ये वाला इंडिकेटर मिलेगा। इसकी सेटिंग कोई बदलाव नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट रखना है। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा। आप इसको 3 मिनट में कर लीजिए, 3 मिनट में थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करता है। देखिए 3 मिनट में थोड़ा सा अलग डिफरेंट करता है। देखिएगा यहाँ पर सपोर्ट गायब हो चुका है। सपोर्ट इसलिए गायब हुआ क्योंकि मार्केट का यहाँ पर पिछला डाटा क्लोज हो चुका है। देखिए यहाँ पर सपोर्ट था, पर इस वाली कैंडल ने इसको ढक लिया गया है। जो ऑर्डर ब्लॉक थे सभी के सभी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर चले गए, जो इंडिकेटर ने बनाने थे। तो आई